बात एक एलियन नामी आदमी से होती है जो अपनी जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर पहली मर्तबा एम्स्टर्डम आया है। अपनी ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका कैबिन दिखाया जाता है जहां वो स्टे करने वाला था। अपनी वाइफ और फैमिली से वो थोड़ी सी बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी ईयरबड्स ट्रेन में भूला है, जिन्हें लेने के लिए वो अब थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। उसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, यानी यहाँ से उसे ईयरबड्स मिल सकते थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभी उसने ईयरबड्स लेना शुरू ही किए थे, एकदम से इसी बिल्डिंग के बाहर हमें एक गाड़ी रुकती दिखाई दी, जिसके अंदर से एक गन लिए आदमी निकला और अंदर जाकर उसने धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दी। ये गोलियां इंसानों को नहीं लग रही थी, वो गोलियां हवा में चला रहा था, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये सब काफी था। अभी उसने किसी को यहाँ रोका भी नहीं था। घबराकर लोग जल्दी से स्टोर से बाहर जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एलियन भी गोली से अपने आप को बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठ गया था और दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी भी अपने साथ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ के स्टोर रूम में छुप जाता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। इससे पहले कि एलियन भी यहाँ से भाग जाता, उस टेररिस्ट की नजर एलियन पर पड़ जाती है और वो उसे बंदी बना लेता है। स्टोर के बाहर पहले से ही दो पुलिस ऑफिसर्स थे जो उस टेररिस्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो ये टेररिस्ट भी अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और वो दोनों एक रोड ब्लॉक के पीछे छुप जाते हैं। अभी तक इस टेररिस्ट को लग रहा था कि उसने एक ही बंदे को बंदी बनाया है, जिसके बल पे वो जो भी लूट करना चाहता है या जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है वो मनवा लेगा। लेकिन हकीकत में इस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस भी था जहां लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके थे। वो अब सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक स्विच दिखाता है और बताता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर एक बॉम्ब लेकर आया हूँ और अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की और मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये एक स्विच दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। वो तो सिर्फ अभी इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को उन 40 लोगों की जानों का खतरा हो गया जिसके बारे में इस टेररिस्ट को पता भी नहीं था। और अगर इस टेररिस्ट को ये खबर भी मिल जाती तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता था और उन सब लोगों की जानें खतरे में भी पड़ सकती थी। बहुत सारे पुलिस वाले अब इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आ जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वाले अब इस टेररिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। टेररिस्ट उनको बताता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरा कांटेक्ट गवर्नमेंट से करवा सके। मेरी कुछ मांगे हैं जो अगर पूरी ना हुई तो मैं एक ही बटन दबाते हुए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। स्टोर रूम में छुपे हुए वो चारों लोग भी टेररिस्ट की बात एक एलियन नामी आदमी से होती है जो अपनी जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर पहली मर्तबा एम्स्टर्डम आया है। अपनी ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका कैबिन दिखाया जाता है जहां वो स्टे करने वाला था। अपनी वाइफ और फैमिली से वो थोड़ी सी बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी ईयरबड्स ट्रेन में भूला है, जिन्हें लेने के लिए वो अब थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। उसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, यानी यहाँ से उसे ईयरबड्स मिल सकते थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभी उसने ईयरबड्स लेना शुरू ही किए थे, एकदम से इसी बिल्डिंग के बाहर हमें एक गाड़ी रुकती दिखाई दी, जिसके अंदर से एक गन लिए आदमी निकला और अंदर जाकर उसने धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दी। ये गोलियां इंसानों को नहीं लग रही थी, वो गोलियां हवा में चला रहा था, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये सब काफी था। अभी उसने किसी को यहाँ रोका भी नहीं था। घबराकर लोग जल्दी से स्टोर से बाहर जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एलियन भी गोली से अपने आप को बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठ गया था और दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी भी अपने साथ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ के स्टोर रूम में छुप जाता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। इससे पहले कि एलियन भी यहाँ से भाग जाता, उस टेररिस्ट की नजर एलियन पर पड़ जाती है और वो उसे बंदी बना लेता है। स्टोर के बाहर पहले से ही दो पुलिस ऑफिसर्स थे जो टेररिस्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो ये टेररिस्ट भी अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और वो दोनों एक रोड ब्लॉक के पीछे छुप जाते हैं। अभी तक इस टेररिस्ट को लग रहा था कि उसने एक ही बंदे को बंदी बनाया है, जिसके बल पे वो जो भी लूट करना चाहता है या जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है वो मनवा लेगा। लेकिन हकीकत में इस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस भी था जहां लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके थे। वो अब सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक स्विच दिखाता है और बताता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर एक बॉम्ब लेकर आया हूँ और अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की और मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये एक स्विच दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। वो तो सिर्फ अभी इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट को उन 40 लोगों की जानों का खतरा हो गया जिसके बारे में इस टेररिस्ट को पता भी नहीं था। और अगर इस टेररिस्ट को ये खबर मिल जाती तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता था और उन सब लोगों की जानें खतरे में भी पड़ सकती थी। बहुत सारे पुलिस वाले अब इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आ जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वाले अब इस टेररिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। टेररिस्ट उनको बताता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरा कांटेक्ट गवर्नमेंट से करवा सके। मेरी कुछ मांगे हैं जो अगर पूरी ना हुई तो मैं एक ही बटन दबाते हुए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। स्टोर रूम में छुपे हुए वो चारों लोग भी टेररिस्ट के